औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो है प्रोफेशनल टैक्स और आम आदमी। नाज़रीन, हुकूमत जब प्रोफेशनल टैक्स लगाती है तो साथ ही ये स्टेटमेंट आती है कि इस प्रोफेशनल टैक्स से गरीब आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नाज़रीन, मैं सारे पेशों को गिनवाता हूँ, आप खुद फैसला कर लें कि क्या प्रोफेशनल टैक्स से, इसको ज़्यादा करने से गरीब आदमी पर असर नहीं पड़ता। मैं सबसे पहले एक डॉक्टर को लेता हूँ। एक डॉक्टर 200 रुपया फ़ीस लेता है, हुकूमत उस पर 100 रुपया टैक्स लगा देती है। वो डॉक्टर अब 200 रुपये की बजाय 400 रुपये फ़ीस लेगा। चाहिए तो यह है कि वो 200 फ़ीस और 100 टैक्स 300 ले, लेकिन वो गुस्से से अपना 100 रुपया और बढ़ा लेता है। अब वो 400 रुपया फ़ीस कौन देंगे? ज़ाहिर गरीब आवाम देगी। कोई प्रोफेशनल आदमी भी अपने घर से ला के, अपनी ज़मीन बेच के, अपनी जायदाद बेच के हुकूमत को टैक्स नहीं देता है, बल्कि जो टैक्स उस पर लगता है वो अपनी चीज़ को और अपनी जो मेहनत होती है उसको वो दुगना कर देता है। टैक्स थोड़ा लगता है और वो मुआवजा दुगना कर देता है। अब हुकूमत को चाहिए कि अगर टैक्स लगाते हैं तो जितने प्रोफेशनल्स हैं, यानी एक डॉक्टर इंजीनियर से लेके नीचे तक आ जाएं, आप एक लोहार की दुकान में चले जाएं, वहाँ ज़िम्मेदारे जो होते हैं वो दराती धंधाने आते हैं, तो अगर पहले वो 10 रुपये लेता है, हुकूमत तो उस पर टैक्स लगाएगी तो वो आसानी से लोगों से 30 रुपये लेगा और उसके पास बहाना ये है कि ये हुकूमत ने टैक्स लगा दिया है, अब आपको 30 रुपये देना पड़ेंगे, और लोग देते हैं। तो किस पे असर है? एक आम आदमी पे असर है, एक गरीब आदमी पे असर है। उसके बाद आप एक मोची के पास चले जाएं, जाम के पास चले जाएं, आप एक प्राइवेट तलीमी इदारे में चले जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं। अब हुकूमत जो है, जिसका नाम हुकूमत होता है, वो स्टेट के छोटे छोटे कामों से लेके, असल मकसद स्टेटें चलती हैं गरीब लोगों से, जो 95% लोग हैं उनसे, कि उस 95% के क्या मसाइल हैं, वो महंगी चीज़ें और महंगी पेशरवाना खिदमात जो ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं। हुकूमत का काम है कि वहाँ फ़ीसें फ़िक्स करना और आवाम को बताना, अवेयरनेस पैदा करना। नाजरीन, आप यकीन करें, मैं पिछले दिनों में ये किरायानामा पढ़ रहा था RTA का, तो जिन गांव के या जिन इलाकों के किराए 40 रुपये चल रहे हैं, तो वहाँ लिखा हुआ था 12 रुपये। चले जी, 12 ना ले, 20 ले लें। ट्रैफिक वाले महीनों बाद एक दिन आते हैं, थोड़ा सा कुछ चलान किए, बस वो भी पैसे ये बटोरे और वापस चले गए। लोग पहले 40 देते थे, अब वो 70-80 रुपया दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट के किरायानामे में 15 रुपये लिखा हुआ है। किरायानामा बनाते वक्त भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि महंगाई हो गई है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, इस तरह का किरायानामा बनाएं कि जो इम्प्लीमेंट हो सके, जिससे जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, जो गाड़ियों वाले लोग हैं, उनकी मजदूरी पूरी हो सके और आवाम पे बोझ ना पड़े। अब ये तो जंगल का कानून है कि 15 रुपये RTA का किराया हो और 50-60 रुपये जो है वो गाड़ियों वाले ले रहे हैं। गाड़ियों वाले के साथ बैठ के, उनका रूट देख के, उनकी सड़क देख कर फिर किरायों का तयन होना चाहिए। अब लोग तो मजबूर हैं। अब यकीन करें, लोग कहते हैं यार हम कुछ ये ड्राइवरों के साथ या लोगों के साथ क्या झगड़ा करते फिरें, हम तो खुद, हमें पता है महंगाई हो गई है। ये तो हुकूमत का काम है कि इदारों को पाबंद करना इस चीज़ का कि आपने इस रेट पे, इस चार्ज पे अपनी खिदमात देनी है। अब हुकूमत नामी कोई चीज़ है नहीं है। हुकूमत सिर्फ वही 5% जो अशराफिया है, अशराफिया ना कहें उसको, माफिया कहें, वो जो 5% माफिया है वही मराद याफ्ता है, वही मराद ले रहा है। आम आदमी तक हुकूमत की रसाई बड़ी कम है। ये तो सामने हमें सिर्फ पुलिस नज़र आ रही है कि जो जब जुर्म होता है तो भाग दौड़ करके मुजरम को पकड़ती है, तो हमें एक हुकूमत नज़र आती है। बाकी इदारों की तरफ आप ये चले जाएं, रोज़मर्रा की खुराक है, किराए हैं, लिबास हैं, दर्जी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जितने प्रोफेशनल लोग भी हैं, लोग उनको पाबंद नहीं बना रहे हैं। उसको हुकूमत पाबंद नहीं बना रही है
कि आपने अपनी खिदमात का सिला ये लेना है। तो हमारा ये मकसद ये था। मैं हुकूमत वक्त से भी ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ज़ालिमों, देखो ये कोई यहाँ पे माशाल्लाह नहीं लगा हुआ, आप जमहूरी लोग हैं, लोगों से आपने वोटें ली हैं, फिर दोबारा आप लोगों के पास आएंगे, तो कुछ तो कम से कम उस जालिम के बच्चों, कुछ तो लोगों का ख्याल रखो, कुछ ख्याल रखो लोगों का। अगर आप मुफ्त गरीब लोगों को मुफ्त घर, मुफ्त लिबास, मुफ्त तलीम, मुफ्त सेहत, मुफ्त खुराक नहीं दे सकते हो, तो कम से कम उनकी चमड़ी तो ना उधेड़ो ना। आपने तो एक गरीब आदमी की, आम आदमी की, एक मजदूर आदमी की चमड़ी उधेड़ के रख दी है। तो क्या करे बेचारा, उसके पास तो आपके खिलाफ एहतजाज करने का वक्त ही नहीं है। वो तो सुबह से लेकर रात तक अपने काम में, अपने पेशे में और मजदूरी में लग जाता है। उसके पास वक्त नहीं है कि वो आपके गले से पकड़े। आप फिर आ जाएंगे एक नया चेहरा लगा के उनके पास कि चलें जी, हमें फिर मुंतखब करें, हम आपकी खिदमत करेंगे। तो हुक्मरानों, गरीब लोगों का ख्याल रखो, वरना आपकी दुनिया भी बर्बाद होगी, मुंह काले होंगे, और आखिरत भी आपकी बर्बाद होगी। अल्लाह आपसे ज़रूर पूछेगा, क्योंकि आप बादशाह हैं, बादशाह से पूछा जाता है उसकी राया के बारे में। अल्लाह अल्लाह पूछेगा। तो लिहाजा आपने, अगर आपकी दुनिया आखिरत, अपनी अपनी दुनिया आखिरत बेहतर करनी है, तो आपको इस गरीब अवाम का ख्याल रखना पड़ेगा। वस्सलाम।